साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम। जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल हंसित केसा। हम ध्वजा विराजे, कांधे मूज तने मोसारे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। धरसिया ही दिखावा, कट रूप धरि लंक जरावा। धीम रूप धरि असुर संहारे, चंद्र के
मदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिगपाल जहाँ के, कवि कोविद कई सकल कहानी। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वरी भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लील्युताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, आपन तेज सम्हारो आपन, तीनों लोक भागते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट के हनुमान छुड़ावन, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। मोरे मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। गोमेद सोयन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारी भजन
सत्कार करते हैं। और कहते हैं क्या, आपने समस्त भक्तों की बिगड़ी बनाई है, आपके भगत हुए हैं नरसिंह जी। नरसिंह भगत की बिगड़ी समारी, सबल साहा मनी गिरधारी। नरसिंह भगत की बिगड़ी समारी, सबल साहा मनी गिरधारी। क्यों तू भटके के दिल को टटोल, क्यों तू भटके के दिल को टटोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले व्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। व्यासपीठ पर पधारे, व्यास पूजा करेंगे। ओम व्यासाय व्यास रूपाय परमहंसाय व्यास स्वरूपाय नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्डिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले भागवत भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विनय बेटा उसको फोन करो, सेटिंग करने वाले को। राधे के बाद कार्यक्रम शुरू नहीं करे, जाके वो बुलवा लो। भाई फोन करिए ना फटाफट से उनको प्रीति को। श्री राधे भाई बुलाइए फोन श्री राधे श्री राधे श्री राधे भाई बुला लो। श्री राधे श्री राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। हाँ पता है, बना लिया। चंद्रमः मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोले सतग्रंथ खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिजली को बनाने वाला। ये मधुर बोले सतग्रंथ खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिजली को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, अहं भवानि शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भोले वाक्य विहरिलाल की जलेल शीतले कर्णः, शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। हारार्पितं समर्पयामि। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर आसन पर विराजमान हो जाएंगे, आसन पर बैठ जाएंगे। और आज इस चिश्ती चमन प्राचीन शिव मंदिर दरबार प्रांगण में आप समस्त भक्तों का धर्म कर्म की दुनिया में स्वागत है। और माताएं बहनें अपना आसन पकड़ने आसन पर बैठ जाएं। बड़ी ही शांति के साथ में ये भागवत जी की कथा का बड़ा ही महत्व है। कथा जो है वो मनुष्य के जीवन में नए विचार लाती है, भैया एक और साथ बदलाव लाती है, सुधार लाती है। हमारे जीवन में प्रभु के नाम का रस मिलता है, हम प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं। ऐसे दोनों सामने हो ना। ऐसी भागवत कथा आप लोग हमारे महाराज श्री के द्वारा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक दोनों से उसको आ जाने दो। बोलिए श्री बालाजी महाराज की। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय अतुलित बलधामं हेमशैलावदीयम् धनुर्वन कृशानुं सकल गुणनिधानं वानराणामुदेशं रघुवर प्रियभक्तं वातजातं तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगलमूर्ति पत्ता तक हिलता नहीं, हिले नहीं तो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि 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 शरणं हरि
वृंदावन बिहारी लाल की बोलिकर भगवान की बोलिए आदि शक्ति दुर्गा मैया की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए श्री चित्रकूट धाम की बोलिए श्री कामतानाथ भगवान की बोलिए श्री वृंदावन धाम की बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की बोलिए श्री प्राचीन शिव मंदिर दरबार की जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। बोली सच्ची दरबार की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा उर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपा सिंधु वत्सल दीन बंधु वत्सल परम पिता परमात्मा ब्रज के ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा से श्री हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में हम आप सभी भक्तजनों को मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ सत्संग लाभ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से प्राप्त। इस पावन कार्यक्रम के आयोजक एवं संरक्षक हमारे परम पूज्य पंडित श्री राधे श्याम शर्मा ज्योतिषाचार्य जी महाराज, उनके पुत्रगण विमल भैया, पूरन भैया और हमारे केशव भैया तथा यहाँ उपस्थित हमारे परम पूज्य श्री आचार्य जी महाराज, एवं प्राचीन मंदिर सेवा समिति दरबार की ये जो समिति है, इसके समस्त कार्यकर्तागण जो कार्यकर्ता बड़े ही अथक श्रम के साथ में सेवा में लगे हैं, हमारे इन कार्यकर्ताओं ने
बहुत श्रम किया है और कर रहे हैं। देखो, बड़े प्रांगण में व्यवस्था करने में इतना श्रम नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ जगह सीमित है और लंबी व्यवस्था होती है। इस गली नंबर 2 का सौभाग्य देखिए, कितनी दूर से चल करके यहाँ भक्तगण भगवान की कथा सुनने आ रहे हैं और संत जन, महापुरुष, आचार्यगण उपस्थित हो रहे हैं। उनका हमें आपको दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। इतनी बड़ी बड़ी महामूर्तियां, महामंडलेश्वर इत्यादि बड़े बड़े संतों का यहाँ पदार्पण हुआ इस गली नंबर 2 में। इन गली वासियों का कितना सौभाग्य है। और हमारा ये जो महिला मंडल है, इस महिला मंडल का भी बहुत बड़ा योगदान है। व्यवस्था में लगे हुए हैं। साथ में हमारे किशनगंज क्षेत्र से पधारे सभी सम्माननीय श्रोतागण। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप हमें एक बात बताइए कि आप रहते कहां हैं, मिलते कहां हैं? कोई भक्त अगर आपसे मिलना चाहे तो आप अपने मिलने का पता बता दीजिए, जो हम आपके भक्तों को बता दें, जिससे वो भक्त आपसे मिल लें। नारद जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु आप वैकुंठ में रहते हैं? भगवान बोले नहीं नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, वैकुंठ में नहीं मिलता। नारद जी ने कहा, प्रभु तो क्या आप योगियों के हृदय में मिलते हैं? भगवान ने कहा, नारद मैं वहां भी नहीं मिलता हूं, वहां भी नहीं रहता हूं। तो नारद जी ने कहा, प्रभु आप कहां मिलते हैं? अपने मिलने का एड्रेस दीजिए। तो भगवान ने नारद जी को अपने मिलने का एड्रेस दिया। एड्रेस माने पता। और आप लोग भी ध्यान से सुन लो भगवान कहां मिलते हैं। मान लो आप लोगों में कोई मिलना चाहे भगवान से, तो कहां मिलोगे भगवान से? भगवान बता रहे हैं, सुनो नारद मैं कहां मिलता हूं। नाम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन चा। ऐ नारद, ना तो हम वैकुंठ में मिलते हैं, ना योगियों के हृदय में मिलते हैं। तो नारद जी ने कहा, प्रभु आप कहां मिलते हैं? भगवान ने कहा, सुनो नारद, मधु भक्ता यत्र गायन्ति तत्र
तत्र तिष्ठामि नारद। ऐ नारद, जहां मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। ऐ नारद, मैं वहीं मिलता हूं, वहीं रहता हूं। तो आप लोग ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि भगवान यहां साक्षात विराजमान है। हमारी आपकी इन चर्म चक्षुओं में, इन आंखों में वो शक्ति नहीं है जो उनको देख सके, पहचान सके। लेकिन प्रभु यहां साक्षात विराजमान है, ऐसा आप लोग विश्वास रखें। इधर आओ। और ऐसा विश्वास करके हम लोग भगवान के सानिध्य का अनुभव करते हुए भगवान की कथा सुने। और एक बात बताएं, भगवान में और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं। आचार्य जी, बड़ी अच्छी बात है। भगवान में और भगवान की कथा में अणुमात्र का अंतर नहीं है, अणुमात्र का। आप कहेंगे कैसे? तो देखो, विचार करो। मान लो किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को, जीव को भगवान मिल जाए, प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो जाए और भगवान उस सौभाग्यशाली जीव के सिर पर अपने दोनों हाथ रखें और दोनों हाथ रख करके भगवान जीव को क्या देंगे? उस मनुष्य को क्या देंगे? मुक्ति देंगे। बोलो, देंगे कि? और जो कार्य भगवान करते हैं वही कार्य भगवान की कथा करती है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ध्यान पूर्वक सुनता है उसकी मुक्ति हो जाती है। तो बताओ, भगवान में और भगवान की कथा में क्या अंतर है? जो कार्य भगवान करते हैं वही कार्य भगवान की कथा करती है। और एक बात आप लोग याद रखें, जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण इस धराधाम पर है तब तक भगवान हमसे आपसे दूर नहीं, हमारे आपके बीच में ही भगवान। ये भागवत की कथा। अब हुआ क्या है कि हम किसी की निंदा और बुराई नहीं कर रहे हैं। आजकल लोग अध्ययन करते नहीं कथा का और कथा शुरू कर देते हैं कहना, और उसमें बस केवल नाचना, गाना, कूदना, बस यही होता रहता है। लोग समझते हैं यही भागवत है। ईमानदारी से अगर हम आप लोगों को बताएं तो आज भागवत कथाएं होती ही नहीं है। आजकल भागवत कथा के नाम पर केवल नाटक होता है। अगर किसी प्रामाणिक वक्ता के द्वारा भागवत कथा सुनी जाए तो जीव का कल्याण अवश्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रसंग में कल आप सभी भक्तजनों ने बड़ी ही सुंदर कथा श्रवण की कि
भगवान ने इंद्र का पूजन नहीं कराया। गोवर्धन पर्वत जो साक्षात शालिग्राम स्वरूप है, दो पर्वत साक्षात शालिग्राम स्वरूप है। एक तो चित्रकूट में कांतानाथ भगवान और दूसरे वृंदावन में श्री गोवर्धन भगवान। भगवान ने कल गोवर्धन की पूजा कराई। क्यों कराई? मानो भगवान यह बताने के लिए पूजा कराते हैं कि जड़ चेतन सभी मेरा अंश है। ये जो पर्वत हैं ये मेरे अंश हैं, ये नदियां जो हैं ये मेरे अंश हैं, ये वृक्ष जो हैं ये मेरे अंश हैं। पर्वतों को तोड़ना नहीं चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ये सारा जगत जो है ये भगवान का अंश है। ऐसा अनुभव कराने के लिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई। इधर इंद्र नाराज हो गए, क्रोध में आकर के जो प्रलयकाली मेघ है, सावंतक नाम के मेघों को आदेश दिया। गणम सामर्तकम नाम मेघानां कंतकारिणां। सामर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया और कहा जाओ 84 कोस के ब्रज को बहा दो। उसी समय बादल ब्रज में छाने लगे और गर्जना करते हैं बादल। और गर्जना के साथ स्थूला वर्ष धाराष्ट्र बड़ी मोटी मोटी बूंदों से बारिश होने लगी। अब तो ब्रजवासी घबरा गए और ब्रजवासी घबरा करके भगवान को पुकारते हैं। सभी ब्रजवासी पुकार रहे हैं, जरा आप लोग भी पुकारें। ब्रजवासी कह रहे हैं कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना
कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। बोलिए द्वार की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ब्रजवासी जब भगवान को बुलाते हैं, हमारे श्री ठाकुर जी पहुंच जाते हैं। ब्रजवासी बोले, कन्हैया हमारी रक्षा करो, इंद्र के कोप से हमें बचा लो। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों तुम चिंता मत करो, हम क्या बचाएं? अरे भाई, जिसकी हम लोगों ने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेगा। चलो सब लोग गोवर्धन भगवान। भगवान सभी को गोवर्धन पर्वत की तलहटी में लेकर आए और भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर धारण किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कि चुक्की की हस्ते कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राग्निबालकः। जैसे छोटे छोटे बच्चे एक बरसाती घास उड़ती सफेद सफेद छतरी की तरीके से उसे उखाड़ कर अपने हाथ में रख लेते, वैसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत उंगली पर धारण किया। सभी लोग जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री गिरधारी भगवान की जय हो, बोलिए श्री गिरधारी भगवान की जय हो, बोलिए श्री गिरधारी भगवान की जय हो।
गोवर्धन पर्वत 7 दिन और 7 रात अपनी उंगली पर धारण रखा। ब्रजवासी प्रभु के इस झांकी का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। हाँ, ब्रजवासी गा रहे हैं लाला कि दारू लाल तने कैसे गोवर्धन, 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 गिरि 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 गोवर्धन, दारू लाल तने कैसे गोवर्धन, दारू लाल तने कैसे गोवर्धन। सात बरस के कुंवर कन्हाई, 7 बरस के कुंवर कन्हाई, गिरवर लीनो कर में उठाई, गिरवर लीनो कर में उठाई, अद्भुत है चमत्कार गोवर्धन, अद्भुत है चमत्कार गोवर्धन, दारू लाल तने कैसे गोवर्धन, दारू लाल तने कैसे गोवर्धन। दारू लाल तने कैसे गोवर्धन, दारू लाल तने कैसे गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन, दारू लाल तने कैसे गोवर्धन, दारू लाल तने कैसे गोवर्धन, लाल तने कैसे गोवर्धन, लाल तने कैसे गोवर्धन। शरण में आया और क्षमा याचना करता है। इंद्र ब्राह्मण का रूप बनाकर आया, सुरभि गाय को साथ में लेकर आया। भगवान इंद्र से कहते हैं, इंद्र तुम्हें अपने पद का बहुत बड़ा घमंड है। याद रखो इंद्र, एक बार कोई मेरा भोग लगाएगा, मैं उस भोग को लेने नहीं जाऊंगा। लेकिन किसी के अंदर अगर अभिमान का अंकुर हमने देख लिया तो जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। और भगवान का भोजन ही है, क्या है भोजन? अहंकार। भगवान का एक नाम है गर्वहारी। किसी का भगवान घमंड नहीं रहने देते हैं, अभिमान नहीं रहने देते हैं। इसलिए कभी भी
अभिमान नहीं करना चाहिए। अपने अंदर दैन्यता लाओ, दैन्य बनो। हमारे एक संत कह रहे थे क्या कि फूले फूले ना फिरो, और ये है भारी भूल, एक दिन तोड़े जाएंगे सब फूले फूले फूल। ये बात प्रमाणित है, हम अलग टप्पू बात नहीं बोलते हैं कभी व्यास गद्दी से, जो भी बात बोलते हैं प्रमाणित बोलते हैं। उत्तरकांड में राम जी स्वयं कहते हैं अपने भाइयों से, क्या कहते हैं कि सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान ना राखई काऊ। अंत में भगवान इंद्र को क्षमा करते हैं। इस प्रकार से गिरिराज जी की गोवर्धन लीला की कथा आप लोगों ने श्रवण की। अब आगे कथा आती है महाराज। भगवान ने गोपियों के साथ महारास लीला की। बच्चों को आगे बिठाना। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, आपके लिए कि भगवान पीता रात्रि रेनू सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपश्रिता। अब इस श्लोक में व्यास जी न कृष्ण लिखते न कन्हैया लिखते, क्या लिखते? भगवान लिखते हैं। भगवान अपितारा। भगवान शब्द लिख करके मानो व्यास जी समाज को ये संदेश देना चाहते हैं
कि ऐ मानो ये जो महाराज की लीला है ये किसी सांसारिक पुरुष ने लीला नहीं की है, यह लीला भगवान ने की है। अपनी प्रवृत्तियां संसार की तरफ मत ले जाना। इसलिए व्यास जी महाराज सबसे पहले लिखते हैं भगवान। शरद ऋतु है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने महाराज लीला की। शरद पूर्णिमा की ही रात्रि को भगवान ने महाराज लीला क्यों की? क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि की 3 विशेषताएं। पहली विशेषता, शरद पूर्णिमा की रात्रि को दिन और रात बराबर होते हैं। दूसरी विशेषता, शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा का इतना प्रकाश होता है कि आप एक सुई डाल दें वो भी चंद्रमा के प्रकाश में खोज सकते हैं। तीसरी विशेषता, शरद पूर्णिमा की रात्रि को अमृत बरसता है, इसीलिए ये माताएं खीर बनाकर छत पे रखती हैं। और सवेरा होता है तो घर में जितने सदस्य हैं सबको खीर खिलाती है, कहती इसमें अमृत वर्षा है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को अमृत बरसता है। रखती हो खीर की नहीं रखती हो? वो जानती नहीं तो रखेगी कहां? रखते हो? ओके। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने महाराज लीला की। और देखिए ये जो महाराज की लीला है ये काम विजय लीला है। कामदेव को अहंकार हो गया था कि हम विश्व विजयी हैं, तो भगवान ने कहा बेटा अगर तुम्हें विश्व विजयी का अहंकार है तो आ जाना शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना के किनारे, तुम्हारा सारा अभिमान चूर कर देंगे। तो ये महाराज की जो कथा है ये काम विजय लीला है। अब भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को अपना स्वरूप संभाला और लता कुंज की पगडंडियों से होते हुए भगवान यमुना के किनारे आए और भगवान ने अपना पीतांबर बिछाया, पीतांबर पर बंसी को रखा और आज भगवान बंसी के हाथ जोड़ते हैं। भगवान बंसी से कहते हैं बंसी देख मैंने तुझे सदैव अपने साथ रखा, मैंने तेरे चरण दबाए। जब बंसी बजाई जाती तो उंगली यूं यूं की जाती। मैंने तुझे सदैव अपने होठों से लगाए रखा, मैंने तेरे ऊपर हवा की बालों से। भगवान ने बंसी को ही सदैव अपने साथ क्यों रखा? क्योंकि बंसी की 3 विशेषताएं। पहली विशेषता, बंसी जो होती है वो बिना बुलाए बोलती नहीं। तो साधक में ये 3 गुण होने चाहिए, ध्यान से सुन लो। पहला गुण, बिना बुलाए बोले नहीं, साधक को मौन रहना चाहिए। ये नहीं कि बिना ही मतलब में सुबह से शाम तक चटर चटर पटर पटर मुंह डिबिया ऐसा चले ही के रह जाता, मौन नहीं बैठते।
हमने एक दिन बताया था ना, वाणी और पानी पर सदैव संयम करो। बंसी में पहला गुण, बंसी बिना बुलाए बोलती नहीं। बंसी में दूसरा गुण कि जब भी बोलती तब मीठा बोलती है। तो साधक में ये दूसरा गुण भी होना चाहिए। पहला गुण बिना बुलाए बोले नहीं, और दूसरा गुण जब भी बोले तब मीठा बोले। कर्कश वाणी नहीं बोलनी चाहिए। बहुत से लोग हैं कहते हैं महाराज हम तो सत्य बोलते हैं, और सत्य कड़वा होता है। किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए, हम तो सत्य बोलते हैं। कौन कहता है सत्य कड़वा होता है? सत्य तो बड़ा मीठा होता है। लोगों ने सत्य को कड़वा कर दिया है, उसमें अभिमान का विष घोल करके, अहंकार का विष घोल करके सत्य को कड़वा कर दिया है। नहीं तो सत्य तो मीठा होता है। और बंसी में तीसरा गुण कि बंसी के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं होती। तो साधक में ये तीसरा गुण भी होना चाहिए। संसार में किसी के प्रति किसी प्रकार की कोई गांठ न रखो। यहां हर प्रकार के लोग हैं। हाँ, अरे भाई जिसकी जितना विवेक है, जितनी बुद्धि है, उतना ही तो वो कार्य करेगा, वैसी ही तो बात करेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा। और आप उससे झगड़ा करने को तैयार हो, आप उससे लड़ने को तैयार हो, ये गलत बात। आपस में प्रेम से रहना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। और मैं अपने जितने भी भक्त हैं सभी से ये प्रार्थना कर रहा हूं, कभी भी लड़ाई झगड़ा न करो, आपस में प्रेम से रहो। एक दूसरे की टांग पकड़ पकड़ के मत खींचो भाई, ये बड़ा गलत कार्य है। इससे समाज में अशांति फैलती है। वो एक गीत है ना, ये गीत हमें बड़ा अच्छा लगता है। कौन सा गीत? ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ऐ मेरे गली नंबर 2 के भक्तों। हाँ, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो,
बंसी के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं होती है। तो आज भगवान बंसी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। बंसी कहती है, प्यारे प्रशंसा करना ये आपकी पुरानी आदत है, सेवा बताइए, आज आप हमारी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने कहा, बंसी तुझे आज यहां गोपियों को बुलाना होगा। बंसी ने कहा, प्यारे एक बार जरा होठों से तो लगाइए। उसी समय भगवान ने बंसी उठाई और बंसी को होठों से लगाया और बंसी को बजाया। बंसी से स्वर निकला। निसम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विसत्वमानसा। बंसी का स्वर गोपियों के कान में पड़ा। अब तो महाराज गोपियां जो जैसा कार्य कर रही थी उन्होंने वो कार्य वहीं छोड़ दिया। भागवत महापुराण में लिखा है, दोहंतयो अभयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोदिश्रित संज्ञा बमनु द्वास्या पराययु। कुछ गोपियां गाय का दूध निकाल रही थी। बंसी की आवाज सुनी, दूध निकालना बंद कर दिया। गाय के पैर की रस्सी खोली, अपने कमर में बांधी, भगवान से मिलने दो। कुछ गोपियां दूध का खोया बना रही थी। बंसी की आवाज सुनी, दूध को चूल्हे पर उठनता छोड़ दिया, भगवान से मिलने दो। कुछ गोपियां वो बना रही थी, गीला गीला बनाया जाता है, कढ़ाई में वो आटा डाल करके मीठा डाल के गीला गीला, हलवा नहीं, लापासी। हाँ लापासी, नहीं भागवत में यही लिखा है, वही बना रही थी लापासी, आटे की। हाँ आटे की। बंसी की आवाज सुनी, लापासी को चूल्हे पे रखा, छोड़ दिया दौड़। कुछ गोपियां परिवेशयंत जित्वा कायंत्या सुसूनपया, अपने अपने छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी। बंसी की आवाज सुनी, बच्चे को उठाया, पटक दिया, दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां भोजन परोस रही थी। बंसी की आवाज सुनी, भोजन परोसना छोड़ दिया, दौड़ी। कुछ गोपियां अपने अपने पतियों की सेवा कर रही थी। पतिदेव का एक पैर दबा चुकी थी, पतिदेव ने दूसरा पैर रखा, इसे भी दबा दो। बंसी की आवाज सुनी, पैर उठाया, पटक दिया, भगवान से मिले। कुछ गोपियां वस्त्र पहने थी, ये सब भागवत में लिखा, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे। तो उन्होंने उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए, बस इतना ही कहा था। सभी गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ी। कैसे? श्री धाम वृंदावन के एक संत ने भजन गाया है कि वृंदावन में बाजी बंसी, वृंदावन में बाजी बंसी,
तीन लोक धुन छाई रे कन्हाई मधुवन में धूम मचाई रे कन्हाई मधुवन में धूम मचाई रे वृंदावन में बाजी बंसी वृंदावन में बाजी बंसी तीन लोक धुन छाई समाधि बिसराई रे नारद जी दौड़े जो समाधि बिसराई रे नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई रे नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई रे मधुवन
में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई रे। नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई रे। खीर में नमक डाल दिया और दाल में चीनी। खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई रे। गौ को साथ ससुर को भूसी, गौ को साथ ससुर को भूसी, ऐसी मति बोराई रे। कन्हाई मधुबन में धो मिठाई रे। कन्हाई मधुबन में धो मिठाई रे। वृंदावन में बाजी बंसी, वृंदावन में बाजी बंसी, ये नाथ मिठाई रे। मधुबन में धो मिठाई रे। कन्हाई मधुबन में धो मिठाई रे। वृंदावन में बाजी बंसी, वृंदावन में बाजी बंसी, ये लोग धन छाई रे। कन्हाई मधुबन में धो मिठाई रे। कन्हाई मधुबन में धो मिठाई रे। बहुत सुंदर। वाह, बैठ जाओ। गोपियां दौड़ती हुई भगवान के पास गई। अब यहाँ एक बात विचार करने की है, ध्यान से सुनो। भगवान ने बंसी बजाई, बंसी की आवाज ग्वाल वालों ने भी सुनी। बोलो, सुनी कि नहीं? बंसी की आवाज गौओं ने भी सुनी, लेकिन गौएं भगवान के पास नहीं गई। ग्वाल बाल नहीं पहुंचे। ग्वाल बाल भी चले जाते, गौएं रस्सी तोड़कर भगवान के पास पहुंच जाती, लेकिन ये सब नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि भैया भगवान के पास वही पहुंचता है जिसे भगवान बुलाते हैं। जैसे किशनगंज में और भी लोग होंगे, वो बेचारे कथा सुनने नहीं आ पा रहे हैं। पूरी कथा निकल जाएगी, फिर भी उनके पास समय नहीं है। अब वो क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि उन्हें भगवान बुला नहीं रहे हैं। और आप लोगों को भगवान ने बुलाया है, हमारे श्री बालाजी सरकार ने बुलाया है, तो आप लोग 2 ही बजे से आकर बैठ जाते कथा सुनने। ये भगवान की कृपा है।
अब देखिए, भगवान से मिलने की ऐसी छटपटाहट हो, ऐसी तड़प हो, तो भगवान हमें आपको भी मिले, जैसी गोपियों के अंदर तड़प। छटपटाहट नहीं है हम लोगों के अंदर भगवान से मिले। एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कैसी छटपटाहट? गुरुजी उसे ले गए, बोले चलो बेटा यमुना में स्नान करा। शिष्य गया यमुना में स्नान करने के लिए, गुरुजी भी साथ में गए। गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा लगाओ जल में डुबकी। शिष्य ने डुबकी लगाई तो गुरुजी ने उसका सिर पकड़ा और जल में डुबोया। अब वो श्वास लेने के लिए छटपटाने लगा। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उसे छोड़ा, उसने लंबी श्वास ली। वो कहा, गुरुजी ये क्या कर रहे हो, जल में डुबाओगे क्या? गुरुजी बोले, कुछ नहीं बेटा, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तुमने पूछा था ना कि भगवान से मिलने की कैसी छटपटाहट हो, तो जैसी जल के अंदर तुम्हें सांस लेने की छटपटाहट थी, वैसे ही अगर भगवान के मिलने की हमारे अंदर छटपटाहट हो जाए तो भगवान हमें इसी जन्म में मिलेंगे। और ये छटपटाहट पैदा होगी कैसे? सत्संग से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान की महिमा सुनने से ये छटपटाहट पैदा होगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, गोपियां भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। भगवान गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वागतम वो महाभागः, अरे महाभाग्यशाली गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। अब देखो, भगवान गोपियों को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? महाभाग्यशाली गोपी। भाग्यशाली कौन है? हम साधारण लोग भाग्यशाली किसे मानते हैं? जिसके पास बहुत संपत्ति है, बहुत बड़ी कोठी है, कई गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, हम कहते वो बड़ा भाग्यशाली। लेकिन संतों की दृष्टि में वो भाग्यशाली नहीं है। संतों की दृष्टि में कौन भाग्यशाली है? संतों की दृष्टि में वह भाग्यशाली है जो संसार के सारे संबंध तिनके के तरीके से छोड़कर भगवान की भक्ति में लग गया हो। संतों की दृष्टि में वही भाग्यशाली। वही जीव भाग्यशाली है जो भगवान की भक्ति में लगा है, और नहीं तो सब अभागी है। बाबा तुलसीदास जी उत्तर कांड में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सुनहु माते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, तही होए बिसरे अनुरागी, तुझे होए बिसरे अनुरागी।
भक्ति, जो भगवान को छोड़कर विषय भोगों की ओर दौड़ रहे, वो सब अभागी हैं। और भाग्यशाली कौन है? जो भगवान की भक्ति में लगा है। भैया, भारत की संपत्ति तो छोड़ो, संसार की संपत्ति मिल जाए, संसार की संपत्ति छोड़ो, देवलोक की संपत्ति मिल जाए, ब्रह्मलोक मिल जाए, फिर भी जीव को परम शांति नहीं होगी। जीव को परम शांति होगी तो केवल भगवान की भक्ति करने से, भगवान का भजन करने से, भगवान के धाम में पहुंचने से, वैकुंठ पहुंचने से। और नहीं तो भैया तब लग सुख सपने नहीं, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बस लग जाओ, विलंब मत करो। भगवान गोपियों का स्वागत करते हैं, फिर भगवान गोपियों की परीक्षा लेते हैं। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता प्रतियात ब्रजम ने हम स्त्री भी सुमध्यमा। गोपियों तुम यहां क्या करने आई हो? अब भगवान ने बुलाया, भगवान ही पूछ रहे। अरे तुम लोगों को तो इस समय अपने अपने पतियों की सेवा में होना चाहिए। लौट जाओ, क्योंकि भर्तु सुशूलम स्त्री राम परो धर्मो रमयाया। स्त्री का परम धर्म है अपने पति की सेवा करे। इसलिए लौट जाओ। और आप लोग भी ये बात सुन लो, स्त्री का धर्म क्या है? कि एक धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद कर्म से पति की सेवा करें। पीछे बैठे थे, मुझे रात को बताया। लेकिन आज इस कलयुग में ये धर्म बदल गया। आज क्या हो गया? बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और पति का छोड़ के चली सिनेमा। हाँ, पति देव ऑफिस से आए हैं, दुकान से आए हैं, शाम को पानी पिलाओ, लेकिन ना उस समय वो टीवी पे नाटक देख रही गोपी बहू। पति देव से कोई मतलब नहीं, वो गोपी बहू। और एक बात बताएं माताओं बहनों, ध्यान से सुन लो, अगर आप अपना भला चाहती हो और अपने परिवार का भला चाहती हो तो टीवी में ये जो सीरियल आते हैं इनको कभी मत देखना। उसमें सिखाया क्या जाता है? केवल यही सिखाया जाता अपने घर में कैसे राजनीति करो और कैसे लड़ाई झगड़ा करो, कैसे क्या करो, बस यही सिखाया जाता। टीवी में जो धार्मिक चैनल है उनको लगाओ, आस्था, सत्संग, संस्कार, इन चैनलों को देखो, लेकिन ना गोपी बहू। और आज मैं
प्रश्न करता हूं, प्रतापनगर से पंडित जी आए। जिस भारत की माता का सम्मान विदेशों में होता था और आज उसी देश की माताओं को, उनको हमारे देश में जलाया जा रहा है, उन्हें फांसी पर लटकाया जा रहा है, उसका क्या कारण है? इसका जवाब हम आपको देंगे। थोड़ी बात कड़वी है लेकिन है सच्ची। एक बात बताओ, ये क्या है? सोना। सोना कहां मिलता है? सुनार के यहां मिलता है कि पसरट्ठे की दुकान में? सुनार के यहां। सोना सुनार को किसमें, सुनार सोने को किसमें रखता है? लॉकर में, तिजोरी में। तिजोरी। सुनार सोने को तिजोरी में क्यों रखता है? क्योंकि सोना एक कीमती धातु है। सोना एक कीमती धातु है तो सुनार तिजोरी में रखता है। तो ये क्या है? ये हमारी इज्जत है। और इज्जत क्या है? इज्जत एक कीमती धन है। तो इनको कहां रहना चाहिए? पर्दे में रहना चाहिए। लेकिन आज ये कितने पर्दे में है? ऐसे उल्टे सीधे वस्त्र पहनेंगी, उल्टा सीधा श्रृंगार करके निकलेंगी कि देखकर ऐसा लगता है दृष्टि न उठाएं, आंख बंद करके बैठे। बताओ माताओं बहनों, वो आपका सम्मान रहेगा? आप लोग सोच रही होंगी महाराज जी व्यास गद्दी पर बैठकर मेरी हूटिंग कर रहे हो। नहीं नहीं माताओं बहनों, मैं आपकी हूटिंग नहीं कर रहा हूं। अभी व्यास गद्दी से नीचे आ जाऊंगा, आप मुझे 50 गालियां दे देना, एक भी उत्तर नहीं दूंगा। लेकिन जो समाज की बुराई है, समाज की कमजोरी है, वो आप लोगों के बीच में बोल कर जाऊंगा। क्योंकि वक्ता जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, आईना होता है। हमारे भारत की माता की बराबरी कोई भी देश नहीं कर पाया। एक हमारे यहां संत हुए हैं धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज। वो एक बार फ्रांस गए, फ्रांस, तो वहां पर उन्होंने देखा क्या, एक स्त्री बैठी हुई अपने पति के कब्र पे पंखा कर रही थी। करपात्री जी उस स्त्री के पास गए, जाकर बोले धन हो देवी, तुम तो भारत की स्त्री से आगे निकल गए। भारत की स्त्री तो केवल जिंदा पति की सेवा करती है, लेकिन तुम तो मुर्दा पति की सेवा कर रही हो। तो उस स्त्री ने कहा महाराज हम कोई सेवा एवा नहीं कर रही। क्या कर रही हो? बोले महाराज जिस समय मेरे पति मरे थे तो हमसे यह कह के मरे थे कि जब तक मेरे कब्र की मिट्टी न सूखे तब तक तुम दूसरा विवाह न करना। तो हम इसलिए पंखा कर रहे कि जितनी जल्दी इनके कब्र की मिट्टी सूखे उतनी जल्दी हम दूसरा विवाह करें। भारत की माता की बराबरी कोई भी देश नहीं कर पाया। एक बार एक संत आगरा में कथा कर रहे थे, एक सज्जन विदेश से आए थे, वो खड़े हो गए और बोले महाराज जी भारत की माता माता है क्या, अन्य देश की माता माता नहीं? उन्होंने कहा हाँ भारत की माता माता है, अन्य देश की माता माता नहीं। उन्होंने कहा कैसे? संत जी ने कहा सुनिए, भारत की संस्कृति कहती है कि मातृवत परदारेश, लेकिन विदेश की संस्कृति कहती है मदर इज वन बट ऑल वुमेन कैन बी वाइफ। भारत की संस्कृति कहती है एक पत्नी बाकी सब माताएं, और विदेश की संस्कृति कहती है एक माता बाकी सब पत्नी। वो बोले महाराज जी आप कुछ नहीं जानते। बोले क्या नहीं जानते? बोले अमेरिका की स्त्री हवाई जहाज चलाना जानती है, चीन की स्त्री बंदूक चलाना जानती है, जापान की स्त्री बाइक चलाना जानती है, भारत की स्त्री क्या जानती है? घर चलाना। तो उन संत जी ने कहा सुनो, अमेरिका की स्त्री हवाई जहाज चलाना जानती है, चीन की स्त्री बंदूक चलाना जानती है, जापान की स्त्री बाइक चलाना जानती है, लेकिन भारत की स्त्री अपने पति को यमराज से छुड़ाना जानती है। सती सावित्री बोलो अपने पति को यमराज से छुड़ा लाई थी कि नहीं छुड़ा लाई थी? और आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि पहले भारत की स्त्री यमराज से अपने पति को छुड़ा लाई और आज कहो उपाय पति का छोड़ कर यमराज संगे चली जाए, पता न चले कहां है ये, चंडीगढ़ में है कि मुंबई में। बताओ माताओं बहनों को आपका सम्मान रहेगा। और हमारे सही बाबा है, मैं इसी तरह कहते हैं। इसलिए होश में रहो, ये बुद्धि खराब न करो। बस एक ही चीज जीवन में अपना लो, क्या? एक ही धर्म